सुरक्षा देखी जा रही है पूरी सिटी में? जनपद संभल में संडे को जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर इंटरनेट है वो शट डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। वो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने प्रकार की नॉर्मलसी है वो वापस आ चुकी है। आज स्कूलें भी खुली थी, जितने भी सुपर मार्केट्स हैं वो भी ओपन हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इंटरनेट है वगैरह इससे रिलेटेड भी है फैसिलिटीज है वो भी जल्दी रिज्यूम होंगी। पुलिस द्वारा जो लोग उस दिन के इंसिडेंट में जो सम्मिलित थे उन सबके सीसीटीवी हैं वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज़्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके चेहरे हैं, उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने पत्थर उठाया, पुलिस के ऊपर चलाया, उस व्यक्ति को जरूर जेल भेजा जाएगा। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी रूमर मॉन्गरिंग में, किसी भी इस तरीके की चीज़ में विश्वास ना करें। और जनपद संभल पुलिस है ये सदैव आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है और हमेशा तैयार रहेगी। सर, अब तक कितने लोगों को आप लोगों ने अरेस्ट करा है? क्या कुछ अपडेट है? लास्ट 24 घंटे में पुलिस ने क्या एक्शन लिया और अगले 24 घंटे में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लास्ट 24 आवर्स में हमने कुल 27 लोगों को जेल भेजा है, उनमें से 25 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। और आने वाले 24 आवर्स में भी जो सीसीटीवी प्रोसेसिंग है और ड्रोन के फोटोज का प्रोसेसिंग है वो चल रहा है। और काफ़ी बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे इन सब चीज़ों की स्टडी करने के बाद में जो रियल अक्यूज्ड हैं, जिन लोगों ने वास्तव में इस घटना को अंजाम दिया था, और विवेचकों द्वारा अपनी विवेचना भी है वो युद्ध स्तर पे की जा रही है और जल्दी उसमें भी जो रिजल्ट है वो भी सामने आएंगे। टोटल कितने लोग अरेस्ट हुए सर? अभी कुल 27 लोग अरेस्ट हुए। थैंक यू। एफआईआर के बारे में बताएं सर, कितनी? कुल 7 एफआईआर हुई है, उसमें 2 थाना नखासा पे और 5 थाना संभल कोतवाली पे दर्ज हुई हैं, जिसमें एक सीओ हैं जिनके पाँव में गोली लगी थी, उनके द्वारा लिखवाई गई है। एक हम डिप्टी कलेक्टर हैं जो इंजर्ड हुए थे, उनके द्वारा लिखवाई गई है। एक हमारे पीआरओ हैं जिनके पाँव में गोली लगी थी, उनके द्वारा लिखवाई गई है। बाकी 2 चौकी प्रभारियों के द्वारा और जो क्षेत्र के अंदर जहां आगजनी की घटना हुई उनके द्वारा लिखवाई गई है। सांसद जियाउर रहमान का नाम एफआईआर में है, साथ ही स्थानीय विधायक इकबाल मोहम्मद और उनके बेटे सुहेल इकबाल का भी नाम है। इन चीजों को लेकर क्या अपडेट है सर? ये एक सब इंस्पेक्टर हैं हमारे थाना कोतवाली के, उनके द्वारा पूरे इंसिडेंट का वर्णन किया गया और किन परिस्थितियों में यह घटना हुई, उनके द्वारा एफआईआर पंजीकृत कराई गई है। इसकी विवेचना इंस्पेक्टर द्वारा की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी इसमें जो भी विवेचना की कार्रवाई है वो आगे प्रचलन में लाई जाएगी और जो सही एविडेंस है उनके आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जियाउर रहमान को क्या अलग से नोटिस दिया गया, एफआईआर दी गई है? जियाउर रहमान को 168 बीएनएसएस का नोटिस है, वो 23 नवंबर को दिया गया था और उनको व्हाट्सएप से पर्सनल उनके मोबाइल पे भी भेजा गया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी विधिक कार्रवाई है वो सारे सबूत हैं उनके आधार पर ही की जाएगी। सर, एक जोर सवाल और लेना चाहूँगा। काफ़ी सारे डिग्नेटरीज हैं वो संभाल आने के लिए, उनकी खबरें सामने आ रही। राहुल गांधी हूँ, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन हो जिसमें कई सांसद हैं, चंद्रशेखर आजाद हूँ, सीपीआई सीपीएम अन्य राजनीतिक नेता है, सांसद है सिटिंग, और उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइन? ये 163 बीएनएसएस जो कि पहले धारा 144 के रूप में जाना जाता था, उनके डीएम महोदय द्वारा जो नोटिस है वो 30 तारीख तक विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधिगण या फिर माननीय जो जनप्रतिनिधि है उन सबको 30 तारीख तक जनपद में न आने के लिए अनुरोध किया गया है। 30 तारीख के बाद में उनको स्वागत है वो आए, लेकिन 30 तारीख तक के लिए उसके लिए मना है। थैंक यू। जल्दी इंटरनेट की सेवाएं हैं वो रिज्यूम हो जाएगी। एक जरूरी सवाल और आपसे लेना चाहूँगा। अभी पूरी सिचुएशन चल रही है, आप लगातार शॉपकीपर से मिल रहे, सब लोगों से मिल रहे, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स सामने आ रहा है? और एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई थी, 4 लोगों में से एक है, उसके परिवार के द्वारा भी शिकायत दी गई है पुलिस में? 4 जो डिसीज्ड हैं, 4 लोगों की जिनकी मृत्यु इस घटना में हुई है, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। उस तहरीर के आधार पर 4 अभियोग भी पंजीकृत किए गए, उसमें से 3 थाना कोतवाली में, 1 थाना संभल पर, कोतवाली से 3 थाना कोतवाली संभल पे और 1 थाना नखासा पे दर्ज किए गए हैं। और उनकी विवेचना भी है वो मेरिट के आधार पर की जाएगी और आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।